नमस्कार। आज हम पहले एक टर्म है उसको डिफाइन करेंगे। तो जिस चीज को हम डिफाइन करने जा रहे हैं उसका नाम है, आप लिख लीजिए, धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीम लाइन फ्लो। धारा रेखीय प्रवाह। इस चीज को हम डिस्कस करेंगे इस तरह से, यदि हमारे पास एक तरल है और उस तरल का प्रवाह इस प्रकार हो कि तरल का प्रत्येक कण अपने से आगे चलने वाले कण के पथ का अनुसरण करे, मतलब वो एक दूसरे को फॉलो करें। तो इस प्रकार के प्रवाह को, दिस टाइप ऑफ फ्लो को हम क्या कहेंगे? धारा रेखीय प्रवाह। आगे बढ़ते हुए इस प्रवाह में किसी बिंदु से क्रमशः गुजरने वाले कणों की चाल तथा गति की दिशा, मैं पुनः बोल रही हूं, कणों की चाल व गति की दिशा समान रहती है। कणों के पथ को दर्शाने वाली लाइंस या रेखाएं धारा रेखा कहलाती हैं। They are called streamline. धारा रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर द्रव के वेग की दिशा को दर्शाएगा। और इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि दो धारा रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। किसी तरल का प्रवाह या फ्लो धारा रेखीय तभी तक रहता है जब तक कि उसके प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग, जिसे हम नाम देते हैं क्रांतिक वेग का, तो प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम रहता है। तो ये डेफिनेशन थी, डिस्कशन था कि स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है। अब आप अगला जो आर्टिकल है उसका नाम लिख लीजिए, तरलों के बहने का अविरतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी फॉर द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। तो इस आर्टिकल को अब हम करने जा रहे हैं स्टार्ट। पहले तो इस प्रिंसिपल को हम डिफाइन करेंगे। तो स्टेटमेंट हो जाएगी इसकी, यदि कोई इनकम्प्रेसिबल असंपीड्य
तथा नॉन विस्कस श्यान तरल किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में, नली कैसी है? असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली में धारा रेखीय प्रवाह में। अब ये धारा रेखीय हम वही टर्म है जो हम डिफाइन कर चुके हैं। धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो तो नली में प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल तथा तरल के वेग का गुणनफल, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसे अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये तो हो गई स्टेटमेंट कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या स्टेट करता है। अब इस प्रिंसिपल को हम डिराइव करेंगे, तो इसका डेरिवेशन लिख लीजिए। जो प्रिंसिपल है, डेरिवेशन ऑफ द प्रिंसिपल आप लिख लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं उसको। अब डेरिवेशन निकालने के लिए हम शुरू करते हैं। एक तरल हम ले लेते हैं, कोई भी एक तरल लिया हमने पहले, फिर एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली एक नली हमने ली है। उस नली को आप नोटेशन दे दीजिए PQ, और इसको हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें प्रदर्शित भी करेंगे। मैं आपको अभी डायग्राम दिखाऊंगी। अब इस नली में जो तरल है वो धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। तो इस तरह से अपने को कंसीडर या इमेजिन करना है और उसको ड्रॉ करना है। ये देखिए, ये आपका डायग्राम हो जाएगा। ये लिख दिया P और ये लिख दिया Q। ठीक है, आप डायग्राम में पहले इस तरह बनाइए। बाहर एक इस तरह से नली बना दी हमने, असमान है इसलिए चित्र इस प्रकार से बन जाएगा। फिर इसके अंदर एक पतली नली हमने बनाई है, अत्यंत संकीर्ण नली। यहां पे यूं और इसको मिला दिया। बाहर ऐसे बड़ी वाली, अंदर पतली वाली संकीर्ण नली हमने बनाई है। नोटेशंस P एंड Q है। अब देखिए कि P सिरा हो गया एक तो, और एक सिरा हो गया Q। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि सिरे P तथा Q पर नली के अनुप्रस्थ परिच्छेदों का क्षेत्रफल, वो लिख लीजिए A1 और A2 क्रमशः है। ठीक है, फिर आप लिख लीजिए आगे तरल का वेग। जो वेग है वो क्रमशः लिख लीजिए V1 और V2 है। ये नोटेशंस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, इसी प्रकार से आप इसको लिख लीजिए। और हम ये मानते हैं कि तरल का घनत्व रो के बराबर है। ये जो रो मैंने यहां पर लिखा है। अब आगे चलते हुए माना कि प्रवाह एक अत्यंत संकीर्ण नली से हो रहा है, जिसके सिरे P व Q के अनुप्रस्थ परिच्छेदों का क्षेत्रफल क्रमशः
DA1 और DA2 है। तो नोटेशन मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। आप लिख लीजिए DA1 यहां से और DA2 यहां से। और यदि हम समय अंतराल लें, जैसे मैंने यहां लिखा है dt के बराबर अगर हम ले लेते हैं समय अंतराल, और इस समय अंतराल में दोनों सिरों पर तरल क्रमशः dl1 और dl2 दूरी चल लेता है। ये आप ऐसे देख लीजिए, dl1 और ये हो गया dl2 दूरी। तो ये सारे आप नोटेशंस नोट कर लीजिए, यहां से हम डेरिवेशन डिराइव करेंगे। अब स्टेटमेंट लिखिए, एकांक समय में अत्यंत संकीर्ण नली में सिरे P से प्रवेश करने वाले तरल का द्रव्यमान बराबर होगा यहां पर आप देख लीजिए, बराबर होगा DA1 मल्टीप्लाइड बाई DL1 इंटू रो डिवाइडेड बाई DT। ये सारे नोटेशंस वही हैं जो मैंने आपको शुरू में डिस्क्राइब किए थे। अब dl1 अपॉन dt का मान हमें पता है v1 के बराबर होता है। सिंपल फॉर्मूला है वेलोसिटी के लिए। तो ये जो डेरिवेशन का मान हो गया, आप लिखिए बराबर है dA1 v1 इंटू रो। अब आगे अगली स्टेटमेंट लिखिए आप, एकांक समय में अत्यंत संकीर्ण नली के सिरे Q से बाहर निकलने वाले तरल का द्रव्यमान, पहले हमने P लिया था, अब हमने लिया है Q सिरा। पहले में प्रवेश कर रहा था, इससे बाहर निकलेगा। तो जो डेरिवेशन हो गया हमारा, यहां से आप देख लीजिए, बराबर लिखो dA2 dl2 रो डिवाइडेड बाई dt। और पुनः मैं आपको बता दूं, dl2 बाई dt को हम v2 के बराबर लिखेंगे। तो ये जो डेरिवेशन हो गया, लिख लीजिए बराबर है dA2 इंटू v2 इंटू रो। तो मतलब सिरे PQ से प्रवेश करने वाला मान जो है वो इसके बराबर है, और सिरे Q से बाहर निकलने वाला जो मान है वो इसके बराबर है। हमने दो मान निकाल लिए हैं। अतः एकांक समय में नली के सिरे P के संपूर्ण परिच्छेद में प्रवेश करने वाले तरल का द्रव्यमान आप लिख लीजिए m1 के बराबर, और उसको मैंने इस प्रकार से यहां पर लिखा है। m1 बराबर है इंटीग्रेशन 0 टू a1, और ये पूरी राशि मैंने यहां से यहां पर लिख दी है। तो इसमें क्या होगा, अब बाकी मान तो बराबर रहेंगे। बराबर ये किसकी हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 v1 रो के बराबर। देखिए आप ध्यान से इसको लिख लीजिए। आगे लिखिए, एकांक समय में नली के सिरे Q के संपूर्ण परिच्छेद से बाहर निकलने वाले तरल का द्रव्यमान m2। तो m2 फिर ऐसे ही लिख लेंगे हम। इसमें जो इंटीग्रेशन है वो हो गया 0 से a2 तक।
तो यहाँ पर ये जो dA2 था, इंटीग्रेशन के बाद A2 बन जाएगा और ये मान हमें प्राप्त हो जाएगा। चूंकि नली के सिरों के बीच तरल का कोई स्रोत भी नहीं है और सिंक भी नहीं है, तो द्रव के अविनाशता के सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि सिरे P में प्रवेश करने वाले तरल का द्रव्यमान m1 और सिरे Q से बाहर निकलने वाले तरल के द्रव्यमान m2 का मान बराबर होगा। तो उससे हम क्या लिख देंगे, m1 बराबर m2 लिखा और मान आ गया इसके बराबर। A1V1 रो बराबर है A2V2 रो, जिससे हमें मिलेगा A1V1 बराबर है A2V2। अतएव हम कह सकते हैं कि A1V1 बराबर है A2V2 और ये है एक स्थिर राशि, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट लिखेंगे। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या सांत्यता का समीकरण।